सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों को जायज ठहरा दिया है। सर्वोच्च अदालत में जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अपने फैसले में जो कहा उसकी मुख्य बातें कुछ इस तरह से हैं। पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकार। पीएमएलए कानून में बदलाव सही है। ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियां भी सही। ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। ईडी को समन भेजने और गिरफ्तारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कई प्रावधानों को संवैधानिक चुनौती देने वाली 240 से ज्यादा याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई की और उन याचिकाओं को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस सहित विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वो लोग जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है या चल रही थी, इसलिए क्योंकि कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कुछ समय के लिए अपने खिलाफ चल रही ईडी की रेड, गिरफ्तारी या कार्रवाइयों को रुकवा दिया था और उन सारी याचिकाओं को अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके ईडी के अधिकारों को सही ठहरा दिया है। तो उन लोगों के मन में दहशत जरूर रही होगी कि उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं वो फिर से खुलेंगे और हो सकता है कि ईडी के हथौड़े या सवाल उन पर जोरदार तरीके से बरसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ईडी के सामने दिया गया बयान सबूत माना जाएगा। अपराध से बनाई गई आय, उसकी तलाशी और जब्ती सही है। आरोपी की गिरफ्तारी की शक्ति और संपत्तियों की कुर्की सही है। आरोपी को एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ECIR देने की जरूरत नहीं। FIR की तरह होता है ECIR, इसे आरोपी को देना जरूरी नहीं। गिरफ्तारी के समय ईडी के लिए कारण बता देना ही काफी होगा। बेल की कंडीशन को भी बरकरार रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है। 5 धाराएं सही हैं। सेक्शन 5, 18, 19, 24 और सेक्शन 44 में जोड़ी गई उपधारा। आपको बता दें कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में बनाया गया था, लेकिन 2005, 2009 और 2012 में इसमें संशोधन किया गया। पीएमएलए संशोधन अधिनियम 2012 में अपराधों की सूची में धन को छिपाना, अधिग्रहण या कब्जा करना और धन का क्रिमिनल कामों में इस्तेमाल आदि बातों को शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग कानून में फाइनेंस बिल के जरिए जो संशोधन किया था उसकी संवैधानिक वैधता को लेकर कोई फैसला नहीं दिया गया है और इसे 7 जजों की पीठ को भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून और इसके तहत ईडी को मिली तमाम शक्तियों की वैधता को चुनौती दी थी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।